साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की जीवनी डिटेल रूप में जानने वाले हैं। ये 4th पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम दिव्य हरदेव विस्तार रूप में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं साध संगत जी। दिव्य हरदेव। दिव्य रूप हरदेव तुम्हारा, मुग्ध हुआ जिसने भी निहारा। जो देखे फिर देखना चाहे, रूप ये सुंदर, रूप ये प्यारा। साध संगत जी, ज्ञान के प्रकाश पुंज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य रूप अति मनमोहक था। आपने मुखमंडल से झलकाती इलाही नूर आपकी दिव्यता को दर्शाता था। आपके साकार स्वरूप में रूहानियत की ऐसी कशिश थी जो हर रूह को अपनी ओर खींच लेती थी। आपके नूर से दिलों में आनंद का सुरूर छा जाता था एवं आँखों से छलकते नूर और प्रेम की धारों से मानो भक्तों के मन की गागर भर जाती थी। आपकी पावन दृष्टि पड़ते ही हर मन का शुद्धिकरण हो जाता और हर रूह तृप्त हो जाती। आपकी दिव्य मुस्कान एक ऐसी उपहार थी जो सबके जीवन में खुशियों की बहार ले आती। लाखों करोड़ों भक्तों के तपते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करती। भक्त आपकी एक झलक पाकर रूहानी खुशी से झूम उठते और आपकी एक मुस्कान पाने के लिए ललायित रहते। यूं मधुर मधुर मुस्काते हो, मन में अमृत भर जाते हो। जब नज़र उठाकर तुम देखो, सुख चैन हमें दे जाते हो। आपके पावन चरणों की महिमा अनंत व अपरंपार थी। उन कोमल व सुंदर चरणों के स्पर्श मात्र से ही तकदीरें संवर जाती और आत्मा आनंद विभोर हो उठती। चरणों पर शीश झुकाने के लिए भक्तों का मन हमेशा उत्सुक रहता। पावन चरणज मस्तक पर लगाकर हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता। धूल तेरे चरणों की सद्गुरु, चंदन और अबीर बनी। मस्तक पर ये जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। आपकी आनंद में उपस्थिति में मानो एक आध्यात्मिक लहर सी दौड़ पड़ती। आपके आभा मंडल से संपूर्ण वातावरण भक्ति की सुगंध से महक उठता। आपके तेज से सबकी आत्मा रोशन हो जाती और हर हृदय प्रेम से सारोबार हो जाता। आपकी वाणी से बरसते माधुर्य को हृदय में भरने की उत्सुकता हर भक्त में बनी रहती। आपकी मुबारक जुबान से मीठे अल्फाज सुनने के लिए सबका मन ललायित रहता था। आपकी पावनता ने हर रूह को इश्क ए हकीकी से सरोवर कर रखा था। भक्तों का मन सदैव सदगुरु हरदेव के सजदे में झुका रहता था। रूहानी इश्क में डूबे हर भक्त को हर रूह में, हर साज में, हर रंग में, हर पल में, हर एहसास में, हर नज़र में हरदेव नजर आते और भक्त सहज ही कह उठता, तुम ही हो मेरे पूजा, बंदगी भी तुम हो। तुम ही हो मेरी सांसें और ज़िंदगी भी तुम हो। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग को भक्त वत्सल युग कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा। धन्य है वह भक्त जिन्हें सदगुरु के वात्सल्य का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने सदगुरु की आराधना करने से भक्तों में एक नई उमंग व भक्ति भाव जागृत हुआ। आपके संगिध्य में बिताए गए अविस्मरणीय पलों को याद करके भक्त आज भी रोमांचित हो उठते हैं। आपका भक्तों के घर आंगन में शुभ आगमन पुरातन समय के गुरु शिष्य के पावन रिश्तों की याद दिलाता। जब आपके चरण कमल देश विदेश में रहने वाले भक्तों के घर आंगन को पवित्र करते तो भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहता। वे स्वयं को परम सौभाग्यशाली महसूस करते और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करके गुरु वंदन करते। सदगुरु का सामीप्य पाकर ही भक्तों को मानो सब कुछ मिल जाता। तुमसे जब ये नज़र मिलती थी,
अपनी तो किस्मत खुलती थी। राह में गर कोई उलझन आई, एक थपकी से सब टलती थी। जब बाबा जी अपनी प्रेम भरी वाणी से सबका हाल पूछते तो भक्तों का रोम रोम खिल उठता। भक्त वत्सल गुरुदेव हर किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनते और उनके दुख, दर्द और खुशियों को बांटते। आपके चरणों में बिताए पावन क्षण हर भक्त के हृदय पर हमेशा के लिए अंकित हो जाते। भक्त गा उठते, तेरे चरण मंदिर में जीवन गुजारे, तेरे साथ साहिबा मौज बहारे। भक्तों के जीवन में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में दया, करुणा के सागर और प्रेम के स्रोत का मिलना किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं था। जिस किसी अनजान ने भी आपको देखा, उसकी रूह समर्पित होकर बिन बोले ही आपकी ओर खिंची चली गई। एक बार दुबई में एक सज्जन अचानक दौड़ते हुए बाबा जी के पास आए, झुककर अभिवादन किया और अपरिचित होते हुए भी आपसे बड़ी से अपने मन के भाव कहने लगे। बाबा जी बड़े खुशी प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए ध्यान से उनकी बातें सुनते रहे। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जाते जाते उस सज्जन ने सेवादारों से कहा, आप कितने खुश नसीब हैं, आप तो रोज़ाना ही इनके नूर ए इलाही जलवे का दीदार करते हैं। आपका आभा मंडल इतना तेजमय था कि समर्पक में आने वाले हर व्यक्ति आत्मीय शांति महसूस करने लगता था। कुछ वर्ष पहले जब आप लंदन गेटविक एयरपोर्ट पर यूरोप की विमान यात्रा के लिए सुरक्षा जांच की ओर बढ़े तो एक स्थानीय महिला से भागती हुई अंदर आई और चकित होकर बाबा जी की तरफ इशारा करके आसपास के लोगों से ऊंचे स्वर में पूछने लगी, हु इज़ ही। जब मैंने अंदर प्रवेश किया तब मुझे ऐसा लगा कि ये हॉल अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ था और एक अद्भुत सी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। आपसे नज़र मिलते ही हर कोई खुद ही भूलकर आप में ही खो जाना चाहता था और आपकी दिव्यता की ठंडक को अपनी अंतरात्मा से भर लेना चाहता था। इटली के शहर वेनिस में किश्ती चलाना वाला आपके दिव्य तेज को निहारने हुए लगा था। किश्ती चलाने में बहुत आनंद आ रहा था। उसने पैसे लेकर उसने भी मना कर दिया था कि मैं पैसे नहीं ले सकता, मेरी किश्ती में स्वयं रहबर ही आकर बैठे हैं। सितंबर 2008 में दक्षिण पूर्वी एशिया को मानव कल्याण यात्रा पर आप एक समुद्री तट पर संतों के मध्य खड़े थे। संत भजन गाकर आपकी खुशी का प्रकटाव कर रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। वहाँ की एक स्थानीय महिला महापुरुष के घेरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और झुककर भाव विभोर होकर बाबा जी के सामने काफ़ी देर तक रोती रही, मानो अपने इष्ट के दर्शन पाकर शुक्रगुजार हो रही हो। वह सिर उठाने को ही तैयार नहीं थी। बाबा जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। स्थानीय भाषा जानने वाले महापुरुष ने उससे पूछा, आप जिन्हें अपने मन का दुख प्रकट कर रही हैं, क्या आप इन्हें जानती हैं कि ये कौन है? वह महिला अंग्रेज़ी भाषा नहीं जानती थी। उसने अपनी भाषा में उत्तर दिया, मैं जिनके प्रति श्रद्धा रखती हूँ वह रात को ही मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि कल सफ़ेद पोशाक पहने हुए मैं तुम्हें समुद्र तट पर मिलूँगा। सुबह होते ही मैं यहाँ आ गई और चारों ओर निगाहें घुमाकर देख रही हूँ कि वह किधर से आएंगे, कब उनकी दर्शन होंगे। जैसे ही बाबा जी को देखा मेरे अंतकरण से आवाज़ आई, यही तो है जिनका तू कब से इंतज़ार कर रही है। जैसे ही इन्होंने मुझ पर निगाह डाली मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। जब उस महिला से पूछा गया कि क्या आपने निरंकारी मिशन या निरंकारी बाबा जी का कभी नाम सुना है, तो उसने ना में उत्तर दिया। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं का अविरल धारा बह रही थी और वह महिला सद्गुरु बाबा जी के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कभी सिर झुकाती तो कभी हाथ जोड़ती। इस नज़ारे को देखकर ये विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सद्गुरु सारे संसार के लिए अवृत्त होते हैं।
एक बार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर वार्षिक संत समागम में आपके दर्शन करने आए। वे नमस्कार करके आपके तेज से चमकते चेहरे को देखते ही रह गए। आपके झुककर मुस्कुराते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया, किंतु वह मंत्रमुग्ध होकर आपकी मनमोहक छवि को अपलक निहारते रहे। लगभग 15 मिनट तक वह अपनी आंखें बंद कर कर कहीं खो से गए। लोगों ने पूछने पर उन्होंने बताया, बाबा जी सच्चे हैं और विशिष्ट है। मुझे इनमें से अपने इष्ट के दर्शन हुए। मैं इनके नूर को अपने अंतर्मन से भरने का प्रयास कर रहा था। आपसे जुड़े हर प्रकार के असंख्य प्रसंग हैं जिनका यही वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा। आपके प्रेम की वशीभूत संगतें आपकी मोहिनी सूरत की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर से दौड़ी चली जाती थी। आपके शुभ आगमन की सूचना पाते ही संगतें घंटों सड़कों पर खड़े रहकर पथ निहारती रहती, और जब आप मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि डालकर संगतों को निहाल करते तो दिलों में उमड़ता प्यार बरबस ही आंखों के रास्ते अश्रु बनकर छलक पड़ता। हर एक मन हुआ आज मगन, सबके चेहरे मुस्काए हैं। गुरु हरदेव आए हैं, मेरे हरदेव आए हैं। संत समागम के दौरान शोभा यात्रा एक ऐसा अवसर होता है जब गुरुदेव पालकी में खड़े होकर प्रवेश करते तो लाखों संतों का हाथ जय घोष के साथ हवा में लहरा उठते। सतगुरु भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते। लाखों की भीड़ में जिस ओर भी आप निगाह डालते तो हर एक को ऐसा लगता मानो आप उसे ही देख रहे हों। भक्तजन आपके अपने अपने प्रदेशों को पारंपरिक वेशभूषा के लोक धुनों पर थिरकते नजर आते। आप भी भक्त द्वारा दिए गए विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे तुम्बा, ढफली, चिमटा, नाल आदि बजाकर उन्हें अपार खुशी प्रदान करते। हर्षोल्लास से झूमता हुआ हर चेहरा गा उठता, रूह गदगद हो गई है दातयो दर्शन करके तेरे। खुशबू प्रेमा भक्ति की, मानवता का रंग, जीवन उत्सव बन गया। पा सत्संग तो गुरु का संग। सदगुरु बाबा जी की उपस्थिति मात्र ही भक्तों के लिए एक पर्व का रूप ले लेती। भक्तों के आपके साथ नाम खुशमारी में बिताए गए पल उत्सव के रूप में ही बीतते। जब कभी प्रेम में डूबे हुए भक्तों के तन मन आपके सम्मुख खुशी से नाचते हुए आप भी पुलकित हो उठते। ऐसे अवसरों को गुरुदेव अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार बयां करते हैं। ये जो आपके साथ मिलने के मौके मिले हैं तो मन के तार तो वैसे ही जुड़ जाते हैं। मन करके तो मिलाप होता ही रहता है, लेकिन इस तरह से जो नज़दीकत मिलती है तो उसकी एक अपनी ही खुशी होती है। अभी नाचने की भी बात हुई है और बात ही नहीं हुई। सब नाचे भी और दास को भी नचा दिया। भक्तजन प्रेम से ऐसा करते हुए नजर आते, परंतु अक्सर इस तरह शारीरिक रूप में नाचा नहीं जा सकता। लेकिन जो मन में आनंद होता है, जो मन पूरी तरह से पुलकित होता है तो उमड़ उमड़ कर प्रेम छलकता है। तो उसके लिए चाहे बाहर लाचारी दिखे, लेकिन भीतर तो नाच हरदम चल रहा होता है। मन को जो मिल रहा है, मन उसी के कारण नाचता रहता है। अंतर्यामी सदगुरु, तेरा संगीत फिजा में सुनाई देता है। तू निराकार है फिर भी दिखाई देता है। बाबा हरदेव सिंह जी की शरण में आए हर जिज्ञासु का नाता परमपिता निरंकार से जोड़कर दिलों में रूहानी प्रेम भरते हैं। आपका संग पाकर सबको पूर्णता का एहसास होता है। आपके दिव्य गुणों की सुगंध और हृदय में सबके लिए बहती हुई प्रेम की धारा आपके अंतर्याम्यता का एहसास कराती है। जो बात की है फ़कत ये नहीं आया तुम पर, तू वो भी जानता है दिल में जो छिपाई है। जो भक्त वर्षों से आपके साकार रूप के दर्शन नहीं कर पाते थे, वे भी निरंकार के एहसास से ही आपके करीब होते थे।
भक्त जन जब निरंकार में आपका ध्यान करते तो हजारों मील दूर बैठे भक्त का मन भी दिव्य ऊर्जा से भर जाता। आपका अपनत्व व सहारा सबको अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता रहा। भक्तों को बड़े से बड़ा काम करने का हौसला प्रदान करता रहा। भक्तों के आधार आप बिना किसी को जताए सबकी नैयों के खेवनहार बने रहे। भक्त आपके चरणों में अपनी भावनाएं कुछ इस रूप में समर्पित करते। हर कदम आपका सहारा है, तू ही कश्ती तू ही किनारा है, ये जुबां ले रही है नाम तेरा, तू ही दाता मेरा गुजारा है। भक्त और सद्गुरु के दिलों में की तार तो जुड़ी ही रहती थी। बाबा जी की अनुमति साकार व निराकार दोनों रूप में करते रहते थे। असंख्य भक्तों की कामनाएं आपके पावन दर्शन, दिव्य वचन व आशीर्वाद से ही पूर्ण हो जाती थी। सद्गुरु बाबा जी द्वारा भक्तों के जीवन में जो रहमतें बरसी, उनके स्मरण सुनाते हुए भक्त आज भी थकते नहीं हैं। इनमें से कुछ दृष्टांत कपसी, चमत्कार इत्यादि के भाव से नहीं, केवल सद्गुरु की अनुकंपा को व्यक्त करने के भाव से यही लिखा जा रहा है। एक बार सन 1985 में टोरंटो में सत्संग भवन के स्थल निर्णय लेने के लिए आप कुछ स्थानों का अवलोकन कर रहे थे। अचानक साथ आए स्थानीय महात्मा के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। बाबा जी का मुख दूसरी ओर मैदानों की तरफ था। उस महात्मा ने बाबा जी को साकार रूप में साथ होने के बावजूद निरंकार में अरदास की। तभी बाबा जी ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उस संत ने दर्द में पुकारा, बाबा जी, मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, आप कृपा करें मेरे सीने पर हाथ रखें, मुझे विश्वास है मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी समीप आए व उनके सीने पर थोड़ा ज़ोर से हाथ रखा। कुछ ही पलों में उनका दर्द ठीक हो गया। आपकी दिव्य चेतना का क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में इतना व्यापक व विस्तृत था कि जैसे ही भक्त आपका ध्यान करते तो उनका सीधा संपर्क आपसे जुड़ जाता। आपकी प्रार्थनाएं आप इतनी शीघ्रता से पहुंचती कि भक्त चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आपका मन शांत व स्थिर हो जाता। आज के ध्यान मात्र से ही संतों में विवेक जागृत हो जाता और सारे कार्य सहजता से संपन्न हो जाते। एक बार एक बहन के जवान भाई की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस संकट की घड़ी में भी उस निरंकार सद्गुरु के ध्यान से असीम शक्ति व कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहा। जब उसने दिल्ली आकर बाबा जी तथा माता जी से आशीर्वाद लेते हुए कहा, आप जी के फ़ोन पर धन निरंकार के कहने से ही मेरा सुमिरन में जुड़ गया और मुझे शक्ति मिली। उसी समय सद्गुरु बाबा जी के मुख से सहज ही निकल पड़ा, दास का ध्यान भी वहीं लगा हुआ था। बाबा जी के सम्मुख अक्सर भक्तों को समझ नहीं आता था कि क्या कहे व कैसे कहे। वर्ष 2011 में बाबा जी और माता सविंदर जी उत्तरी अमेरिका की कल्याण यात्रा पर गए। यूं ही यहूदी मंदिर में आयोजित भव्य समागम के बाद कुछ बाल संत प्यार में बाबा जी से जाकर लिपट गए। बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। दूर ड्यूटी पर खड़े एक सेवादार भक्त के मन में भी सद्गुरु से गले लगने की इच्छा हुई। संकोच के कारण उसने वह इच्छा अपने मन में ही दबा ली। जैसे ही बाबा जी प्रस्थान करने लगे तो संत ने हल्का सा मुड़कर बाबा जी की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। बाबा जी उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे। बाबा जी आकर उसके सामने खड़े हो गए। वे संत आपको सामने पाकर बेझिझक आपसे गले लग गया। आप हर भक्त की भावनाओं को संभाल कर करना और हर दिल की खुशी देना बखूबी जानते थे। भक्तों की ये दृढ़ विश्वास था कि सब सद्गुरु बाबा जी के चरणों में संत मन से अरदास की जाती तो आप उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते। बाबा जी ने जब कभी भक्तों को शब्दों से लाचार पाते तो स्वयं उनके दिल की बात को समझकर पूरा कर देते। एक बार एक भक्त आपके मन में सोचे हुए भवन के नक्शे को हुजूर के सम्मुख
भक्त के हाथ से कागज़ व पेन लिया और उसके सोचे हुए नक्शे को हूबहू चित्रित करके बोले, आप यही बताना चाह रहे थे ना। भक्त ने हाँ में गर्दन हिला दी और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगे, जी सच्चे पातशाह, तुझसे दिला दी जान दे हो। गर हमने तुमसे लफ्ज़ों में कुछ ना कहा तो क्या, हर दिल को तुम पढ़ लेते हो किताब की तरह। बात 1986 की है। महाराष्ट्र के एक शहर में सत्संग कार्यक्रम अंतिम चरण में था। बाबा जी के प्रवचन का समय करीब आ रहा था, परंतु सदगुरु बाबा जी का मंच संचालक का संकेत मिला कि कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ाया जाए। इस बीच सदगुरु बाबा जी हर बार सामने मुख्य द्वार की तरफ देख रहे थे। थोड़ी ही देर में सामने से 20-25 महापुरुष तेजी से आए और नमस्कार करके जैसे ही बैठे, बाबा जी ने माइक मागवा कर प्रवचन रूप में आशीर्वाद प्रदान किया। सत्संग के पश्चात मंच संचालक महात्मा ने जब उन महापुरुषों से कहा कि शायद आपका ही इंतज़ार हो रहा था, तो उन्होंने सदगुरु का धन्यवाद करते हुए बताया, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि हे सदगुरु, हमें अपने चरणों में नमस्कार करने का अवसर अवश्य प्रदान करना। हम बहुत खुश हैं कि बाबा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो बिन बताए ही हर दिल को जान लेता है। तुझे भी कह के सुनाई तो इल्जत हो क्या हुई। सदगुरु अपने अंतर्यामी स्वरूप भले ही छिपाते रहे, लेकिन गुरु सिखों को जब इसका एहसास होता तो उनका सिर सहज ही श्रद्धा में झुक जाता था। मई 1997 में पिथौरागढ़ के स्टेडियम में आयोजित समागम के दौरान बाबा जी ने मंच संचालक को बुलाकर ये घोषणा करने के लिए कहा कि जो महात्मा शामियानों की बल्लियों के करीब बैठे हैं, उनसे कहें कि वे बल्लियों को कसकर पकड़ लें। मंच संचालक ने बाहर आसमान की चारों तरफ घुमाकर देखा और सोचा कि मौसम तो बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है, आंधी के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी अगले वक्ता के बाद उद्घोषणा कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा करना भूल गया। इतनी ही देर में बहुत तेज़ आंधी आई और शामियानों की बल्लियाँ ज़मीन से उखड़कर बाहर आ गई। मंच संचालक ने कार्यक्रम रोककर तुरंत उद्घोषणा की कि आपने इस भूल का एहसास करते हुए बाबा जी की ओर देखकर मन ही मन नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। सदगुरु जी ने भी मुस्कुराते हुए ज़रा सा सिर हिलाकर उनका भाव स्वीकार किया। दिव्य गुणों के स्वामी, दिव्य गुणों को हम अपनाएं, जीवन बगिया को महकाएं। गुरुदेव हरदेव का व्यक्तिगत प्रेम, विशालता, क्षमशीलता, सहनशीलता, विनम्रता और परोपकार जैसे सुंदर गुणों को विभूषित था। इन सद्गुरु रूपी मोतियों से आप मानव जीवन का श्रृंगार करते हुए सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेरते रहे। आपके व्यक्तित्व ने दूसरों को प्रभावित ही नहीं बल्कि प्रकाशित भी किया। शब्दों में कहाँ वह सामर्थ्य है जो आपके दिव्य गुणों को बयां कर पाए। शब्दों तो खुद बोने और मोहताज हो जाते हैं। तेरी खूबियों का बयां करूं जो जुबां नहीं तेरे पास है। तू गुणों की खान है मेहरबा, अवगुण भरा तेरा दास है। सहजता, सहज जीवन भक्ति का आधार। बाबा हरदेव सिंह जी एक अद्भुत शीतलता वह ठहराव थे। आप हमेशा परम आनंद वाली सहज अवस्था में रहते थे। आप अपने भक्तों को भी निराकार दातार की रज़ा में प्रसन्न रहकर भक्त भरा जीवन जीते, अपने कर्तव्य को पालन करने की शिक्षा देते। आपने सद्गुरु रूप में होते हुए भी गृहस्थ सभी जिम्मेदारियों की सहजता पूर्वक निभाया। पिता के रूप में परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताते हुए अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया। उनके साथ पिकनिक, खेलकूद, फोटोग्राफी, स्केचिंग, ऐतिहासिक स्थलों पर दर्शन
आदि करते हुए सहज जीवन जीते रहे। कल्याण यात्राओं के दौरान चाहे किसी छोटे से कस्बे के साधारण घर या अतिथि गृह में भी विश्राम करना पड़ा हो, आप एक रस रहते थे। भले ही रात को बिस्तर पर लेटते ही मच्छर भागने के लिए गोबर के उपले जलाने पड़े हो या टूटे हुए पलंग के पाए पर गाड़ी में, आपने कभी किसी प्रकार की असहजता, थकान व बेआरामी झलकाती दिखाई ना दी। यदि कहीं पर किसी भक्त ने गरम के ऊपर ठंडे या ठंडे पर गरम भोग लगाया, आपने सहर्ष स्वीकार किया। आपकी सादगी और समरसता दिलों को छू लेती थी। आपकी सिखलाई थी जैसे निरंकार इतना सादा व निर्लेप है, सब कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता। वैसे ही हम भी बाहरी दिखावे में ना आकर मन को इस पावन प्रभु से जोड़कर सादगी युक्त व शुद्ध रखना है। इत्र की भांति सद्गुणों की महक आपने आप ही सभी तक पहुंच जाती थी। आपने 2006 में बार्सिलोना, स्पेन में यूरोप के संत समागम के अचल अडोल परमात्मा के एहसास से सहज बनने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, संसार के साथ तो हम सहज ही जुड़ जाते हैं, मेहनत लगती है इस ठहरे हुए के साथ जुड़ने में। रचना बादलों की तरह बदलती है, भागती है, चलायमान है, लेकिन रचनाहार आसमान की तरह कायम दायम रहता है। अगर मन में ठहराव चाहिए तो परमात्मा के साथ नाता जोड़ना ज़रूरी है, तभी संसार में रहकर भी संसार से न्यारे बनकर रह सकते हैं। आप अनासक्त भाव में जीवन जीने की कला सिखाते रहे। पूज्य माता सविंदर जी के बड़े भाई के ब्रह्मलीन होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आप व माता जी जैसे ही वाहन में बैठे, तभी कोई भक्त अपने बच्चों के जन्मदिन का केक लेकर आ गया और आपके कर कमलों से उसे कटवाने की प्रार्थना करने लगा। आपने गाड़ी से बाहर आकर केक काटकर परिवार को आशीर्वाद दिया। वह तुरंत दाह संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। आप समझाते थे, सुख की घड़ी और दुख की घड़ी में एक सा आनंद व सहज चाल तभी बनी रह सकती है जब यह ध्यान मालिक निरंकार पर टिका हो। निरंकार खुद सहज है, इसके साथ नाता जोड़ने पर मन को सहजता प्राप्त हो जाती है। आप भक्तों को सहज, सरल व प्रसन्नचित रहने की प्रेरणा देते थे। आपका मानना था कि इस संसार में शोहरत व धन दौलत स्थायी रुख देखने वाली नहीं है। शाश्वत परम सत्ता को अपनाकर ही शाश्वत आनंद पाया जा सकता है। आनंद की अवस्था सुख दुख से ऊंची है। आप फरमाते थे कि गुरु सिख झूठी परिष्ठाएं लेकर अकड़ता नहीं है, क्योंकि दुनियावी प्रतिष्ठा तो एक ठोकर लगने से चूर चूर हो जाती है। यदि अपनी स्तुति सुनकर खुशी महसूस करते हो तो निंदा होने पर बौखला भी जाओगे। इसलिए स्तुति का असर ग्रहण ना करो। आप हमेशा यही मानो कि ये मेरी स्तुति नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं तो फिर भी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर भक्त की अगर स्तुति होती है तो भी सहज, अगर निंदा या निरादार होती है तो भी समरस रहता है। आप में ये बहुत बड़ी खूबी थी कि ये माहौल चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आप उसमें सरलता का हास्य का रंग भरकर सहज बना देते थे। 68 वार्षिक समागम के अंतिम दिन भी आपने इन्हीं भावों को कुछ इस अंदाज में दोहराया। जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं है तो पैदल ही खुश हूँ, आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ, कोई नाराज़ हो गया आपकी इस अदा में ही खुश हूँ, कल जो बीत चुका है आपकी याद में खुश हूँ, कल जो अभी आया नहीं है उसके इंतज़ार में खुश हूँ। मानव मात्र के एक अंतिम संदेश यह भी था
एक एक अवसर का, एक एक लम्हे का लाभ उठाएं और एक एक भूमिका जो हम अदा कर रहे हैं आपको खूबसूरती के निभाते चल जाएं। सहनशीलता, सहनशीलता और क्षमा करना इंसान का सबसे बड़ा गुण है। बाबा हरदेव सिंह जी सहनशीलता की मूर्ति थे। सब्र, संतोष, धीरज और क्षमाशीलता आपके व्यक्तित्व की पहचान थे। आपका मानना था कि प्रेम ही सहनशीलता को जन्म देता है। आपके भीतर से बहती सहनशीलता को देखकर भक्त भी इस महान आत्मिक गुणों से विभूषित होते रहते। आपकी धारणा थी सहनशीलता कमजोरी की नहीं अपितु बल की सूचक है। 1980 में जब पिता बाबा गुरबचन सिंह जी का बलिदान हुआ तो उन विपरीत परिस्थितियों में आप सहनशीलता के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अमन चैन से रहना है तो सहनशील बन जाए सारे, ये आपका आदर्श वाक्य था। सहनशीलता और विशालता में ही भक्ति का अभिव्यक्त था। आप आत्मसंजय की मिसाल थे। आप में शील, प्रवृत्ति और सहने की शक्ति की खूबसूरत समायोजना था। आप में अपनी पूरी जीवन शैली को मानवता की सेवा में इस प्रकार से नियोजित किया हुआ था कि एक दिन में केवल 3-4 घंटे ही विश्राम करते थे। शेष सारा समय आपने परोपकार और मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर रखा था। लंबे कल्याण यात्राओं के दौरान घंटों गाड़ी में बैठना, कभी पेड़ की छांव में तो कभी गाड़ी में ही विश्राम करना, सड़क के किनारे ढाबे पर ही जलपान आदि ग्रहण करके आगे बढ़ जाना आसान कार्य नहीं था। आपने शरीर की परवाह किए बिना आप दूसरों की खुशी के लिए आगे बढ़ते रहे, बिना थके ही चलता रहा। कर गया भला संसार का, प्यार प्यार बरसा गया एक मसीहा प्यार का। भक्तों के आग्रह पर आप कहीं कच्ची सीढ़ियों से तो कहीं ऊंची पहाड़ियों पर, कहीं कंटीली झाड़ियों वाले रास्ते से मीलों पैदल चले। सहनशीलता की पराकाष्ठा आप में सदैव दिखाई देती रही। इस तरह के हजारों दृष्टांत हैं जब साथ चलने वाले भक्त आपकी सहनशीलता के आगे नतमस्तक हो जाते थे। एक बार एक प्रबंधक ने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या को देखकर गुरुदेव के समय मांगा कि यदि आपका रात्रि भोजन के बाद टहलने वाला समय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि वह समय पहले ही किसी और संत ने लिया हुआ है। उस प्रबंधक ने गुरुदेव से पुनः प्रार्थना की कि आप जब सुबह गाड़ी से कल्याण यात्रा पर जाएंगे तब कार में कुछ समय मिल जाए। गुरुदेव ने उनसे कहा कि वह समय भी किसी संत ने लिया हुआ है, आप सुबह 5 बजे आ जाना। जब वह महात्मा सुबह 5 बजे पहुँचे तो सेवादारों द्वारा पता चला कि गुरुदेव रात को 3 बजे ही सोए हैं। वे महात्मा ये सोचकर घर की ओर चल दिए कि अभी तो गुरुदेव को सोए हुए 2 घंटे ही हुए हैं, अभी जगाना ठीक नहीं। तभी एक सेवादार द्वारा संदेश मिला कि गुरुदेव उन्हें याद कर रहे हैं। वे प्रबंधक मुड़कर गुरुदेव के पास पहुँचे और कहने लगे, बाबा जी, आप अभी तो इतनी जल्दी सोए थे, इतनी जल्दी आप उठ गए। पता चला कि आप जी को रात को सोने में काफ़ी देर हो गई थी। गुरुदेव ने कहा, हाँ जी, जब 3 बजे सोने गए तो विदेश से एक फ़ोन आ गया। उन महापुरुषों की बात सुनने के बाद 3:15 बजे सोए। आपको सुबह 5 बजे भी तरोताज़ा देखकर भक्त का मन कह उठा, धन्य है ऐसे सद्गुरु और धन्य है उनकी परोपकार की भावना जिन्होंने आपने सोने के समय भी भक्तों के लिए समर्पित कर दिया है। सहनशीलता के बिना आनंद में जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। सहनशीलता से ऊर्जा जागृत हो जाती है। सन 2005 में चीन देश में एक जगह किसी महापुरुष ने अपनी चाय की दुकान पर हुजूर को पावन चरण डालने के लिए अरदास की। हुजूर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनकी दुकान पर चरण डाले। संत ने वहाँ रखी किस्म किस्म की चाय से कुछ चाय की पत्तियाँ हाथ में लेकर आपसे कहा, बाबा जी, इस चाय को पीने से ऊर्जा मिलती है, इस चाय को पीने से गला ठीक रहता है, आदि आदि।
हुजूर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा, कोई ऐसी चाय नहीं है जिसे पीकर 2-3 घंटे की नींद लेकर ही 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाए? इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक बार तो हंसने लगे, लेकिन जब बाद में उसकी बात की गहराई को महसूस किया गया तो ये सोचकर आंखें भर आई कि हुजूर अपना एक एक पल मानवता को समर्पित करना चाहते हैं और उस कार्य में कहीं नींद बाधा न बन जाए, इसलिए कम से कम सोने में व्यतीत करना चाहते हैं। आपने सिखाया कि हमें अपने रुख में लचीलापन रखना चाहिए। एक माता ने आपको चकोतरा फल काटकर भोग का लगाने के लिए विनती की। आपने फल को एक टुकड़ा चखा। माता के पुनः आग्रह पर 2 टुकड़े और खा लिए। बाद में प्रसाद के रूप में जब माता ने स्वयं उसे मुख में डाला तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह कह उठी, गुरुदेव धन्य हैं आप। आपने अपने चेहरे से भी जाहिर नहीं होने दिया कि फल इतना कड़वा है। सभी को खुशी प्रदान करने के लिए आप स्वयं कुछ भी सहन कर लेते थे। आप में सहन करने की शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक बार जब रात को एक सेवादार बाबा जी का कुर्ता तह करने लगा तो जेब में से कुछ पेपर नैपकिन निकले जिस पर खून के धब्बे थे। सेवादार ने जब बाबा जी से पूछा, हुजूर ये खून के धब्बे कैसे? तो बाबा जी ने इतनी सरलता से जवाब दिया कि जिन घरों में सुबह गए थे उनमें से एक घर में सोफे की कील निकली थी। वह सोफे पर बैठते ही चुभ गई। महापुरुषों की गलीन ना हो इसलिए दास ने खून पोंछकर नैपकिन अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। आप छोटी से छोटी बात जो दूसरों के मन के मायूस कर सकती हो के प्रति बहुत सजग रहते थे। बड़ी से बड़ी बात भी खुद सह जाते थे। आप सब्र, शांति और सहनशीलता को गुरु सिख के आभूषण बतलाते थे। प्रेम बटोरने का नाम नहीं, बांटने का नाम है। बाबा हरदेव सिंह जी के हृदय में निस्वार्थ प्रेम की निर्मल धारा सबके लिए एक समान बहती थी। आपका बहाव किसी भी परिस्थिति में ना कम हुआ ना रुका, चाहे किसी से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। आप बस प्रेम की खातिर प्रेम करते। आपके निश्चल प्रेम में खुदगर्जी व सौदेबाजी जैसी भावनाओं की कोई जगह ना थी। आपके दर्शन करके हर किसी को महसूस होता कि प्रेम ही प्रभु है और प्रभु ही प्रेम है। भरा प्रेम में रचा प्रेम है, प्रेम की निर्मल धारा सा। उत्तर धारा पर आया देखो, लिए प्रेम उजियारा सा। एक बार मसूरी से साधु विदेश में 2 नौजवान आपके दर्शनों के लिए आए। गुरुदेव के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा जी आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। ना जाने कैसे आपने इसे मोहित कर लिया। गुरुदेव यदि आप ठीक समझें तो कृपा करके हमें इसका रहस्य बताएं। गुरुदेव ने बड़े सहज भाव में कहा, आप सज्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष को हर कोई अच्छा लगता है। इसमें महानता आपकी है, मेरी नहीं। वे दोनों नौजवान एक साथ बोल उठे, आप सचमुच महान व्यक्ति के स्वामी हैं। आप हमें बताएं कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे पहली नज़र में ही देखकर हम आपके ही हो गए। गुरुदेव ने फिर हंसते हंसते कहा, मुझे तो पता नहीं मुझ में क्या गुण है, उसी प्यार और सत्कार का परिणाम हो या फिर आप ही अपना प्यार मेरे प्रति प्रकट कर रहे हो। मेरा विश्वास है कि प्यार ही प्यार को जन्म देता है। वे गुरुदेव के ऐसे मधुर व्यवहार से अभिभूत हो उठे। रह बांटते हो हर पल बेहिसाब, हर शख्स महक उठता था जैसे कोई गुलाब। आपका दृढ़ विश्वास था, प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। किसी ने आपसे पूछा कि बाबा जी हम तो प्रीत प्यारे के भाव से युक्त करते रहे, परंतु सामने से यदि प्रेम नहीं मिले तो क्या करें? आपने सहज भाव से उत्तर दिया, प्रेम की खुराक दुगनी कर दो।
आपसे जब किसी गुरु सिख ने अन्य तरीके से पूछा, बाबा जी आपसे तो सब प्यार करते हैं, पर आप किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? तो आपने फरमाया, जो भक्त दूसरे भक्तों से प्रेम करता है, दास उससे प्रेम करता है। ऐसा प्रेम बिखेरा, सारे बंध गए प्रेम के बंधन में। कोई गैर रहा ना वैर रहा, सब आ बैठे इस आंगन में। आप दूसरों को प्रेम बांटने वाले ही नहीं, बल्कि दूसरों के मन में प्रेम उपजाने वाले भी थे। एक बार आपने एक नेपाली संत से कहा, आपके गांव आएंगे और आपके घर पर ही विश्राम करेंगे। उस संत को बहुत खुशी हुई, पर साथ ही घबराहट भी होने लगी, क्योंकि उसके पास तो इतना रुपए भी नहीं थे कि वह अपनी छोटी सी झोपड़ी को ठीक ठाक करके सही ढंग से गुरु की सेवा सत्कार कर सके। उसने खुशी से मन ही मन आपसे अरदास करके सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया। आपने कौन सा घट उसकी मदद के लिए चुना, ये तो वह जाने, और आप पर वह अपने मन के अनुरूप गुरुदेव की सेवा सत्कार कर पाने में सफल रहा। आपने उसकी कुटिया में जाकर रात्रि में विश्राम किया। वह सुबह उठकर कहने लगे, बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि भक्त की कुटिया में स्वयं सद्गुरु पधारे हैं। दर्शन करने वाले को तांता लग गया और विशाल सत्संग का रूप बन गया। गुरुदेव और भक्तों के निश्चल प्रेम कोई भी वस्तु बाधा न बन सकी। एक ग्रामीण बुजुर्ग माता बड़ी श्रद्धा से अपनी बंद मुट्ठी में कुछ लिए नमस्कार की लाइन में बढ़ती चली जा रही थी। पास खड़े एक सेवादार के मन में जिज्ञासा हुई कि उस माता की मुट्ठी में क्या है। थोड़ी देर में जैसे ही बाबा जी के पास पहुंची, सेवादार ने देखा कि माता की हथेली में एक बर्फी का टुकड़ा है, जो कि गर्मी के दिनों में मुट्ठी कसकर बंद करने की वजह से दबकर चूर चूर हो चुका है। सेवादार को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि माता ने भोग लगाने के लिए हाथ आगे किया हुआ है और बाबा जी बड़े चाव से माता की हथेली से ही भोग लगा रहे हैं। प्रेम को प्रेम से स्वीकार करना आपको ही आता था। प्रेम बांटने से बढ़ता है, प्रेम से सबको नवजीवन मिलता है। एक बार किसी बच्चे ने आपको प्यार से आग्रह करते हुए कह दिया, बाबा जी जब तक मैं स्कूल से वापस ना आऊँ आपने नहीं जाना, तो आप नहीं गए। किसी माता ने आपको 50 रुपये देकर विनती कर दी, तुलसी ऐदा जूस पीना है, तो आपने बात मान ली। किसी ने प्रेम से उपहार में जो कुछ भी दिया, आपने उसे हृदय से स्वीकार कर लिया। आपकी हर पल यही इच्छा रहती कि हर कर्म से सबको खुशी मिल जाए, चाहे वह खुशी किसी के घर चरण डालने से, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने से, आपको हाथों से केक कटवाने से, आपकी कविता या गीत गाने से मिलती हो, या विभिन्न प्रांतीय वेशभूषा पहनने से, आपके मुस्कुराने से, आपकी एक झलक पाने से, आपकी सब पर निगाह डालने से, आपके हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करने से, आपके चरणों में नमस्कार करने से, आपका हाथ सिर पर रखवाने से, आपका भोग लगाने से, या आपकी गाड़ी में खड़े होकर दर्शन देने से ही क्यों ना मिलती हो। इतना ही नहीं, आपके द्वारा विभिन्न स्थानीय भाषाओं में धन्य निरंकार कहने से, भक्तों के संग कदम थिरकाने से, कस्बा, गांव, नगर, देश विदेशों में समागम रचाने से, किसी के आंसू पोंछने से, अथवा किसी की बात सुनकर तसल्ली और आशीर्वाद देने से मिलने वाली खुशी से आप स्वयं भी खुश होते दिखाई देते थे। आप हर उस कार्य को बिना रुके, बिना थके बार बार करते चले गए, जिससे सबके दिलों में प्यार बढ़ता रहा। बाबा जी की हुजूरी में हर कोई खुशी से खुद को भूल जाता था। गढ़वाल के एक गांव से सत्संग समारोह संपन्न होने के पश्चात एक माता ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी आप मेरे घर भी चरण डालो,
मेरा घर बिल्कुल समीप ही है। बाबा जी ने हाँ में स्वीकृति दी और चल दिए। दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित अपने घर तक बाबा जी को ले गई। वह पहुंचने पर उसे ध्यान आया कि वह चाबी तो लाना ही भूल गई। वह बोली, मेरे बाबा जी, मेरी चाबी तो वहीं छूट गई। मेरे बाबा जी, मेरी चाबी तो वहीं छूट गई। बाबा जी मुस्कुरा दिए। उस माता ने घर के बाहर खड़े होकर संगत के प्रसाद को ही भोग बाबा जी को लगाया और अपने दामन फैला दिया। बाबा जी उस माता के भोले भाव पर रीझ कर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। आप जीकर सिखाते रहे कि प्रेम देने का नाम है। कोई कहता साकार हो तुम, कोई कहता निराकार हो तुम ही प्रेम के सागर हो, हर जीवन का आधार हो तुम। साथ संगत जी, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे 5th पार्ट के साथ। साथ संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।